यस स्टूडेंट, आपका एक डाउट था कि रूट 5 को कैसे लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो रूट 5, रूट 3, रूट 2 कोई भी नंबर, रूट 15, रूट 16, रूट 17, जो भी नंबर, रूट 17, रूट 19, कोई भी नंबर हो, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखो रूट 5 को, रूट 5 के अंदर जो जैसे नंबर क्या है, अंदर रूट 5 है, तो 5 को दो नंबरों में ब्रेक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड यहाँ पे आपको देख राइट हैंड साइड में 5 को दो नंबरों में ब्रेक करके दिखा रहा था कि 5 को या तो मैं 4+1 लिख सकता हूँ या 3+2 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों जो ब्रेक कर रखे हैं मैंने नंबर, इनमें से दोनों नंबरों में से ऊपर नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से नंबर आसानी से परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे 5 के जो मैंने ब्रेक करे 4 और 1, दो नंबर जो ब्रेक करें, 4 किसका स्क्वायर, उसकी रूट किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 1 तो अपने आप 1 का स्क्वायर होता ही होता है, लेकिन अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऐसे ही 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो यानी कि ये नीचे वाला हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, ऊपर वाला हमारा बहुत सही हो गया। यानी कि मुझे ये देखना है कि कौन से नंबर स्क्वायर बन जाते हैं। तो कई बार आप जब नंबर करोगे तो हो सकता है कि दोनों में से एक ही बन रहा हो, दूसरा ना बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे कम से कम एटलीस्ट एक तो उनमें से स्क्वायर बनना ही चाहिए। दोनों बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इसमें दोनों बन रहे हैं स्क्वायर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके 5 के जो अंदर ब्रेक करे 4+1 लिख दिए, 3+2 नहीं लिखा, 4+1 लिखा इसके लिए। अब 4 स्क्वायर किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर आप अगर ट्राइंगल बनाएंगे, हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल में आपको देखोगे, यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ट्राइंगल में आप देखोगे यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये और यहाँ देखो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब इसमें जो भी ये 90 जहाँ पे बना 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो अब इनमें तीन चीज़, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर यहाँ पर, तो h का स्क्वायर जो होता है वो इधर आके क्या होता है, रूट बदल जाता है। तो रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रूट के अंदर ही ये नंबर मेरे लिखे हुए ऊपर, रूट के अंदर ये नंबर लिखे हुए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस, तो हमारी मर्जी है दोनों में से किसी भी एक को हम मान लें बेस और एक को मान लें हाइपोटेनस। तो बेस को मैं क्या करता हूँ कि जो बड़ा नंबर होता है उसको बेस मानता हूँ, छोटे नंबर को परपेंडिकुलर, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस बड़े वाले को मानूंगा, छोटे को परपेंडिकुलर मानूंगा। तो मेरे पास जो अंदर रूट के जो स्क्वायर के अंदर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर के अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है, 2। तो जो यहाँ पर जो स्क्वायर के अंदर नंबर लिखा ब्रैकेट के अंदर, वो आपका बेस हो गया। तो बेस कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया, और परपेंडिकुलर आपके पास हो गया, इसमें ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया। यानी कि जो ट्राइंगल बनेगा आपका, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, उसका बेस 2 होना चाहिए और उसका जो परपेंडिकुलर वो 1 होना चाहिए। जैसे आप उसमें कंस्ट्रक्शन बनाते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन बनाना, जैसे आप बनाते हो वहाँ पे भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में 0 लिखते हैं, और 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के नंबर लिखते हैं, और इधर की तरफ लिखते हैं प्लस के नंबर, माइनस इधर की तरफ -1 -2, इधर की तरफ 1 + 1 2 3 4 5 या जहाँ तक बनाना, कोई दिक्कत नहीं, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना इसलिए। अब मेन चीज़ इसके अंदर है क्या कि मुझे यहाँ पर 2 यूनिट तो बेस खींचना है। कितना खींचना है, 2 यूनिट बेस। तो मैंने डार्क लाइन कर दी, जहाँ तक 2 यूनिट था उसको डार्क लाइन कर दिया, बेस को डार्क लाइन कर दिया। अब मुझे 2 पर जो ये पॉइंट है, 2 पॉइंट को मैंने माना बी पॉइंट बना। बी पॉइंट के ऊपर मुझे 90 डिग्री बनाना है, बी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि राइट पाइथागोरस तो हमेशा जो भी राइट पाइथागोरस थ्योरम जब लगती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, इस 2 पर कंपास रख देते हैं 2 पर पॉइंट को, और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सेमी सर्कल बनाया मैंने, तो सेमी सर्कल के एक तरफ को मैंने x मान लिया, एक तरफ को y, 2 पॉइंट मान लिया। अब x के ऊपर कंपास रखकर y तक ये लेते हैं, जो हम रेडियस लेते हैं। अब एक आर्क ऊपर मारा, फिर यहाँ से लेके y पर पॉइंट रखकर इस आर्क को काट दिया। तो ये जो लाइन जाएगी क्या होगी आपकी, 90 डिग्री की होगी ये लाइन, सीधी परपेंडिकुलर होगी। अब इस परपेंडिकुलर में मैंने तुम्हें बताया था कि परपेंडिकुलर होना कितना चाहिए, 1 यूनिट। तो इस पर 1 यूनिट की जो इतनी दूरी, ये 1 यूनिट वाली दूरी है, ये कम स्केल में लेके यहाँ से 1 यूनिट काट दो उसको। तो 1 यूनिट काट दिया आपने। तो यहाँ पर जहाँ 1 यूनिट कटा वो पॉइंट आपका हो गया C। क्या हो गया, C पॉइंट। अब A पॉइंट को C से
ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया आपका हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस कितना आपका √5। तो जितनी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको इस नंबर लाइन पे होनी चाहिए, सेम इतनी बड़ी डिस्टेंस। तब इस डिस्टेंस को कैसे डिपेंड करेंगे ये नंबर लाइन पर? तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर कंपास रखेंगे और सी तक आपका इसका रेडियस होना चाहिए। ए पर रखेंगे कंपास और सी तक रेडियस, यहाँ तक हम यहाँ पर वो लेंगे पेंसिल, और पेंसिल लेके यहाँ से आर्क ऐसे मारना शुरू कर देंगे। तो ये आपका जहाँ पर नंबर लाइन पर कटेगा ये आपका √5 होगा। तो इसको कहते हैं √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। बच्चों मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखना, और फिर मुझे अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर लेना या मुझसे पूछ लेना। थैंक यू बेटा।